सो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने पहले पढ़ा था रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद वाटर, ये सारी हमने पढ़ ली थी। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा पढ़ा था कि जिसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टॉपिक। जैसे कि इस वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब क्या करना, रिप्लेस करना किसी भी चीज को। तो उसको क्या बोलते हैं हम, जिसमें क्या हो रही है, रिप्लेसमेंट हो रही है, किसी की कोई जगह ले रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। मतलब एक मेटल दूसरी मेटल की जगह ले रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी मर्जी से किसी को भी इधर उधर कर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा क्या होगा इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, स्ट्रॉन्ग एसिड ही हमेशा क्या करेगा, जो स्ट्रॉन्ग मेटल ही होगा, सॉरी, स्ट्रॉन्ग मेटल हमेशा रिमूव किसको करेगा, वीक को, हमेशा वीक को डिस्प्लेस कर देगा। स्ट्रॉन्ग मेटल हमेशा वीक को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही अराइज होगा ना, ये स्ट्रॉन्ग है कौन से मेटल्स है और वीक कौन से मेटल है, ये हमें पता होगा तभी हम कर सकते हैं ना कि इसकी जगह ये वाली दे सकते हैं हम। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम रिएक्टिविटी सीरीज करेंगे, जिसका क्या नाम है, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन वर्टिकल कॉलम। इन वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर, जिसकी ऐसे है, इसका ऑर्डर, इन ऑर्डर क्या है इसका, सबसे पहले हम इसका ऑर्डर करेंगे। सबसे पहले आता है पोटेशियम, इसको ए को बोलते हैं, फिर Na, फिर Ca क्या होता है, ये कैल्शियम। मैग्नीशियम आता है इसके बाद आता है एल्यूमिनियम, इसके बाद क्या आता है, कार्बन। फिर आता है जिंक आयरन, जिंक आयरन के बाद आता है Sn, फिर उसके बाद आता है Pb, फिर उसके बाद आता है H, फिर Cu, फिर क्या है Ag, फिर उसके बाद क्या है Au, और फिर क्या है Pt। ये सारे ये क्या है, ये प्लेटिनम है, ये गोल्ड है, ये कॉपर है, ये हाइड्रोजन है, Pb को, ये सब आपको देखने हैं कि कौन से किस में है, ठीक है। इसके नेमिंग आपको पता होनी चाहिए कि ये इसका है। अब देखो क्या है, जो हमारा कार्बन है, कार्बन क्या है, हमारा नॉन मेटल है, ठीक है। और इसमें एक और भी चीज नॉन मेटल है, और क्या है हमारी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी क्या है, हमारी नॉन मेटल है। ये सीरीज आपको पूरे अच्छे तरीके से लर्न होनी चाहिए, शुड लर्न दिस। अगर ये लर्न होएगी तभी आपकी रिएक्शन क्या होगी, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। अब देखो क्या होगा, जैसे अब इसमें है, तो इसमें क्या है, जो ऊपर वाली चीज है ये तो क्या है, बहुत मोस्ट रिएक्टिव है, और जो नीचे वाली है ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। इसका ऑर्डर कैसे आएगा, मतलब ऐसे डिक्रीज हो रहा है, मतलब ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है। जब मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे इसको सपोज कर लेते हैं हम, मेरे पास कोई ए है, ये मोर रिएक्टिव है, फिर बी है, और फिर सी, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, फिर क्या बनाते हैं, ये ए सी प्लस बी बना देते हैं। तो जो हमारा ये ए है, ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, और जो हमारा यहाँ पे बी है, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। ये क्या करेगा, मोर हमेशा क्या करेगा, वीक को, लेस को रिप्लेस कर देगा। देख लो यहाँ पे जो बी है, ये रिप्लेस होके बाहर निकल गया, ये क्या हुआ, इसके साथ कंबाइन हो गया, ये दोनों क्या हो गया, आपस में कंबाइन हो गए। मतलब ये क्या होगा, इसने क्या किया, यहाँ चला गया, यहाँ जाने के बाद ये क्या हो गए, कंबाइन हो गए। मतलब मैं अब इसका एग्जांपल और अच्छे से लेती हूँ कि Fe ले लिया कोई मेटल, CuSO4, इसको देख के हमें लग रहा है कि क्या बनेगी हमारी रिएक्शन, FeSO4 प्लस बी हमारा बाहर निकल जाएगा, हमारा बी क्या है, देखो यहाँ पे ए ले लिया मैंने, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, तो मेरा क्या बाहर निकलेगा,
Cu क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जो इसके अंदर ये वाली चीज है, इस रिएक्शन में और अच्छे से समझेंगे। जो मेरा ये वाला सॉल्यूशन है, ये क्या है, ग्रीन कलर का होता है। जब कोई भी मेटल इसके साथ अब जब ये मेटल इसके साथ जुड़ जाएगी FeSO4 के साथ, तो ये कलर अपना चेंज कर लेगी। अगर ये पहले ये ब्लू कलर का था, यहाँ पे ये क्या है, ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर से किस में चेंज हो जाएगी, ग्रीन कलर के अंदर। इसने अपना कलर चेंज कर लिया। कलर क्यों चेंज कर लिया, क्योंकि इसने क्या किया था, अपना मेटल डिस्प्लेस कर दी थी रिएक्शन। ऐसे सिमिलरली और बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे ये वाली होगी। फिर है Ag को क्या बोलते हैं हम, सिल्वर नाइट्रेट प्लस Cu। अब सिल्वर नाइट्रेट हमारा क्या है, लेस रिएक्टिव है। Cu क्या है, मोर रिएक्टिव है। हम इस सीरीज में चेक कर लेंगे ना कौन लेस रिएक्टिव है। देखो Ag क्या है हमारा, लेस रिएक्टिव, Cu क्या है, मोर रिएक्टिव। तो लेस और ये क्या करेंगे, आपस में डिस्प्लेस कर देंगे अपनी जगह। तो हमारी क्या बन जाएगी रिएक्शन, CuNO3 प्लस Ag आउट हो जाएगा। तो पहले तो हम चेक करेंगे कौन से मेटल लेस रिएक्टिव है, कौन सी वीक है। अगर सपोज इसकी जगह उल्टा ही दे रखा हो तो वो रिएक्शन पॉसिबल हो ही नहीं सकती। हमेशा कभी ऐसा नहीं होगा वीक हमेशा उसको करे। अगर मैं सपोज यहाँ की जगह वीक ले लूँ कोई मेटल FeCO4, मैं इसकी जगह वीक मेटल ले लूँ, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इसकी जगह वीक, Cu से कम वीक कौन सा है, Au ले लिया। ठीक है, Au मैंने लिया तो ये क्या करेगा, कभी भी ये AuSO4 नहीं बनेगा। ये ऐसी रिएक्शन कभी भी हैपन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, हमेशा क्या होगा, अगर यहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल है तभी रिएक्शन हमारी पॉसिबल है, नहीं तो हमारी रिएक्शन ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो इसकी जो नेमिंग है, ये तो आप कर लोगे। इसके बाद एक और है कि अगर मैं ZnSO4 ले लूँ, सपोज मैंने ले लिया ZnSO4 प्लस Fe ले लिया, इसकी मुझे रिएक्शन करवानी है। अब देखो Zn हमारा क्या है, Zn हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और Fe हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ इसके नीचे आ रहा है। अब Zn इसको डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, Zn क्या है, मोर रिएक्टिव, Fe क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्ट होगा या नहीं होगा, सोच के देखो। आयरन मेटल हमारा लेस रिएक्टिव है जिंक से, सो क्या होगा, लेस रिएक्टिव मेटल आयरन कांट डिस्प्लेस द, ये क्या होगी, ये रिएक्शन हैपन ही नहीं होगी, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे हमें होने के लिए हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मेटल ही वीक को डिस्प्लेस करेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पे करी है AgNO3 प्लस C, अब देखो यहाँ पे क्या है, Ag हमारा कहाँ था, यहाँ था, Cu हमारा कहाँ था, इसके ऊपर था, Cu हमारा क्या था, मोर रिएक्टिव था, Ag क्या था हमारा, ये नीचे सीरीज आ रही है ना इसकी लेस रिएक्टिव की। तो क्या होगा, इसने डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट करने से क्या होगी, तब ये डिस्प्लेस कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, ये इसके साथ पड़ा है, यहाँ पे लेस रिएक्टिव पोजीशन में पड़ा है, जब ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो मोर रिएक्टिव बन जाएगा, ऐसे नहीं हो सकती। जब अगर यहाँ पे ही मोर रिएक्टिव हो रहा है फिर नहीं होगी। अब देखो, ये देखो मैंने बताया था ना, जब ये अकेली चीज ही मोस्ट रिएक्टिव होएगी तभी हमारी रिएक्शन पॉसिबल है। अगर ये वाली चीज मेरी लेस रिएक्टिव है और ये वाली चीज मेरी क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा ऐसे ही होना चाहिए, एक मेटल मोस्ट रिएक्टिव, दूसरा जो कंबाइन में पड़े हैं वो क्या होना चाहिए, लेस रिएक्टिव होना चाहिए, तब भी क्या होगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। तो ये तो हमारा था डिस्प्लेसमेंट के बारे में।